बीबी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल के छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीबी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फिरोज की बीबी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिले मकसूद को रवाना हो गया, इस बात से बेखबर कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, बादशाह सलामत, यहाँ हमारे घर गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही है? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर कितना ही भूखा हो वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत उसे बादशाह ने दिया था वो घर पर ही भूल आया। उसने अपने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला, खत लेकर चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहन कर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीबी तैयार हुई और अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफ़े को देखकर वो लोग भी बहुत खुश हुए। फिरोज बीबी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीबी को पूछा और ना उसको पास बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, मेरी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक़ नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए।
تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو صحیح سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف دیکھ کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، فیروز، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ آیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل عیال کا راز چھپانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی کو ظاہر نہ ہونے دے۔